नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालियान गौरव और आप देख रहे हैं PFWG के बालियान पॉलिटिकल साइंस। क्या आप जानते हैं, भारत का संविधान सिर्फ किताब नहीं है बल्कि हर परीक्षा की रीढ़ है। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 395 तक अगर आपने संविधान को सही तरीके से समझ लिया तो यूपीएससी, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस सब आपके लिए आसान हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण संविधान ऐसे समझाऊंगा कि ना रटने की जरूरत पड़ेगी, ना आर्टिकल नंबर भूलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज से संविधान पढ़ने का आपका नजरिया बदलने वाला है। भारतीय संविधान भाग आए संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2 राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। 3 भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: क राज्यों के राज्य क्षेत्र, ख संघ राज्य क्षेत्र और ग ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि भारत की प्रकृति संघात्मक है परंतु राज्यों का अस्तित्व संविधान पर निर्भर है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। यह शक्ति केवल संसद के पास है। अनुच्छेद 2 का निरसित। यह अनुच्छेद निरस्त रिपील्ड किया जा चुका है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण एवं परिवर्तन। संसद विधि द्वारा क किसी राज्य के क्षेत्र को अलग कर नया राज्य बना सकती है। ख किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। ग किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। घ किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। न किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। परंतु ऐसा कोई विधेयक राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तथा संबंधित राज्य की विधान सभा से केवल राय ली जाएगी, सहमति अनिवार्य नहीं है। यह भारत को एक मजबूत संघ बनाता है। अनुच्छेद 4 अनुसूचियों में संशोधन। 1 अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि। पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची में आवश्यक संशोधन कर सकती है। 2 ऐसी विधि को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यही कारण है कि नए राज्य बनाने के लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया आवश्यक नहीं होती। भारतीय संविधान पार्ट 2 नागरिकता आर्टिकल्स 5-11। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ के समय भारत के प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा जो भारत में अधिवास रखता हो और जो क भारत में जन्मा हो या ख जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो या ग जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष भारत में सामान्यतः निवास करता रहा हो। यह अनुच्छेद मूल नागरिकता की नींव रखता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो तो उसे नागरिक माना जाएगा यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो और भारत में निवास करता हो। यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो तो नागरिकता तभी मिलेगी जब उसने पंजीकरण कराया हो। यह अनुच्छेद विभाजन के बाद की स्थिति से संबंधित है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, परंतु यदि वह भारत लौट आया हो तो उसे अनुच्छेद 6 के अंतर्गत नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता।
भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति, यदि वह भारतीय मूल का है और उसने पंजीकरण कराया है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। यह अनुच्छेद प्रवासी भारतीयों एनआरआई से संबंधित है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता ग्रहण करने का प्रभाव। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। भारत में द्वैध नागरिकता की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जो व्यक्ति इस भाग के अंतर्गत नागरिक है उसकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक संसद कोई अन्य विधि न बनाए। अनुच्छेद 11 संसद की शक्ति। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिकता के अर्जन, नागरिकता की समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित सभी विषयों पर विधि बना सके। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। पार्ट 2 क्विक रिवीजन एग्जाम पॉइंट्स। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11। द्वैध नागरिकता नहीं अनुच्छेद 9। संसद की शक्ति अनुच्छेद 11। प्रवासी भारतीय अनुच्छेद 8। भारतीय संविधान पार्ट 3। मूल अधिकार आर्टिकल्स 12-35। सामान्य प्रावधान। अनुच्छेद 12 परिभाषा। इस भाग में राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं। भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल, भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण, यानी मूल अधिकार केवल सरकार के विरुद्ध लागू होते हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियां। कोई भी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत होगी शून्य वॉइड होगी। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। यही न्यायिक समीक्षा का आधार है। समता का अधिकार आर्टिकल्स 14-18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। भारत के राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 15 विभेद का प्रतिषेध। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समान अवसर। राज्य के अधीन रोजगार या पदों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। आरक्षण इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। इसका व्यवहार अपराध है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। नागरिक विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल्स 19-22। अनुच्छेद 19-6 स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त हैं। एक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 शांतिपूर्ण सभा, 3 संघ बनाने की स्वतंत्रता, 4 भारत में आवागमन, 5 निवास और बसने की स्वतंत्रता, 6 कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यथोचित प्रतिबंधों के अधीन। अनुच्छेद 20 अपराधों में संरक्षण। पूर्वव्यापी दंड निषिद्ध, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्माभियोग से संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को डोट विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही प्राण या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। यह सबसे व्यापक अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 अशिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को डोट निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी के कारण बताना। वकील से परामर्श 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल्स 23-24। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार।
बलात्श्रम पूर्णतः निषिद्ध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों खदानों में नियोजन निषिद्ध। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल्स 25-28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता धर्म को मानने आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। अनुच्छेद 27 किसी धर्म के प्रचार हेतु कर नहीं। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल्स 29-30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि और संस्कृति की रक्षा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को डोट शिक्षण संस्थाएं स्थापित और संचालित करने का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार। डॉक्टर आम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। 8(3) क्विक रिवीजन। मूल अधिकार आर्टिकल 12-35। समता 14-18। स्वतंत्रता 19-22। शोषण विरोध 23-24। धर्म 25-28। संस्कृति 29-30। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32। भारतीय संविधान पार्ट 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल्स 36 से 51। सामान्य प्रावधान। अनुच्छेद 36 परिभाषा। इस भाग में राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों का अनुप्रयोग। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, परंतु ये देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य का कर्तव्य है कि वह इन्हें विधि बनाते समय लागू करे। यही फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच संतुलन का आधार है। सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित नीति। अनुच्छेद 38 राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा, असमानताओं को न्यूनतम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य सुनिश्चित करेगा कि पुरुष और स्त्री दोनों को आजीविका के समान साधन मिलें, संपत्ति का संकेंद्रण न हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, बच्चों का स्वस्थ विकास हो। अनुच्छेद 39 राज्य निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा ताकि न्याय सभी तक पहुंच सके। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें स्वशासन की इकाई बनाएगा। अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी आदि में राज्य सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाएं, मातृत्व राहत सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए न्यायोचित वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर। अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43(b) सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। गांधीवादी सिद्धांत। अनुच्छेद 44 राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर में सुधार, नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, गायों और दुधारू पशुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 48 पर्यावरण और वनों का संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित नीति। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अनुच्छेद 51
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय विधि का सम्मान, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। पार्ट 4 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर। DPSP अनुच्छेद 36-51 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। आर्टिकल 37 समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 48 अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल 51 भारतीय संविधान पार्ट 4 मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका अनुसरण करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी और वन्य जीवों सहित की रक्षा और संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, ताकि राष्ट्र निरंतर उच्च स्तर की उपलब्धि और उत्कृष्टता प्राप्त करे। माता पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम फोकस। मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। शिक्षा संबंधी कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। कुल मूल कर्तव्य 11 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, लेकिन नैतिक और संवैधानिक दायित्व हैं। 8.4 क्विक रिवीजन। भाग 4A अनुच्छेद 51 प्रेरणा USSR सोवियत संघ लागू होते हैं केवल नागरिकों पर। भारतीय संविधान पार्ट 5 संघ द यूनियन अध्याय I संघ की कार्यपालिका आर्टिकल्स 52 से 78 राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोग करेगा। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च नियंत्रण राष्ट्रपति के पास होगा, परंतु वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, जिसमें शामिल हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, गुप्त मतदान। अनुच्छेद 56 पदावधि। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को डोट। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। अनुच्छेद 58 योग्यता। भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। अनुच्छेद 59 पद की शर्तें। लाभ का पद धारण नहीं करेगा। सरकारी आवास और वेतन प्राप्त करेगा। अनुच्छेद 60 शपथ। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग। संविधान के उल्लंघन पर संसद द्वारा महाभियोग। विशेष बहुमत आवश्यक। अनुच्छेद 62 पद रिक्त होने पर 6 माह में नया चुनाव। राष्ट्रपति की शक्तियां एग्जाम कोर।
कार्यपालिका शक्तियां। विधायी शक्तियां। अध्यादेश अनुच्छेद 123। वित्तीय शक्तियां। न्यायिक शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां। आर्टिकल्स 352, 356, 360। उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64। राज्यसभा का पदेन सभापति। अनुच्छेद 65। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालता है। अनुच्छेद 66। निर्वाचन संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अनुच्छेद 67। कार्यकाल 5 वर्ष मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वें और 44वें संशोधन के बाद यह स्पष्ट हुआ। अनुच्छेद 75। मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त होंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यही संसदीय प्रणाली की आत्मा है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख। नीति निर्धारण। प्रशासन का संचालन। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76। भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी। सरकारी कार्य संचालन। अनुच्छेद 77। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री का कर्तव्य। राष्ट्रपति को सूचित करना। नीतिगत मामलों पर सलाह देना। भारतीय संविधान पार्ट 6। राज्य द स्टेट्स। अध्याय 2 राज्य की कार्यपालिका। आर्टिकल्स 153 से 167। राज्यपाल गवर्नर। अनुच्छेद 153 राज्यपाल। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। वह इसे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोग करेगा। वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। अनुच्छेद 157 योग्यता। भारत का नागरिक। 35 वर्ष की आयु। अनुच्छेद 158 पद की शर्तें। लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल का वेतन संसद द्वारा निर्धारित। अनुच्छेद 159 शपथ। राज्यपाल शपथ लेता है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अनुच्छेद 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य निर्वहन की व्यवस्था। अनुच्छेद 161 क्षमादान शक्ति। राज्यपाल को दंड माफी, निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति। यह शक्ति राज्य के मामलों तक सीमित है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी। अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त होंगे। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यही राज्य में संसदीय शासन की आत्मा है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी। सरकारी कार्य संचालन। अनुच्छेद 166
राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य राज्यपाल को प्रशासनिक मामलों की जानकारी देना, मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत कराना। पार्ट 6 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर। राज्य की कार्यपालिका आर्टिकल्स 153-167। नाममात्र प्रमुख राज्यपाल, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी विधानसभा। क्षमादान शक्ति आर्टिकल 161। भारतीय संविधान पार्ट 6A राज्य विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। अनुच्छेद 168(2) राज्य विधानमंडल। कुछ राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। एक विधानसभा लोअर हाउस, 2 विधान परिषद अपर हाउस। विधान परिषद अनिवार्य नहीं है, यह वैकल्पिक है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन कर सकती है। शर्त, राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यह संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अनुच्छेद 170। यह अनुच्छेद विधानसभा की संरचना से संबंधित है। पार्ट 6 का विषय अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं और 40 से कम नहीं होगी। सदस्यों का निर्वाचन नामांकन कर 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित। ख 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित। ग 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा निर्वाचित। घ 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित। न 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित। विशेष ज्ञान अनुभव वाले व्यक्ति। विधान परिषद की प्रमुख विशेषताएं। यह एक स्थायी सदन है। इसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। एग्जाम फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विधान परिषद वैकल्पिक सदन है। स्थायी सदन भंग नहीं होता। सृजन उन्मूलन आर्टिकल 169। संरचना आर्टिकल 171। नामांकन शक्ति राज्यपाल। पार्ट 6 क्विक रिवीजन। भाग 6A संबंधित अनुच्छेद 168(2), 169, 171। अपर हाउस ऑफ स्टेट विधान परिषद। कार्यकाल 6 वर्ष। प्रेरणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान पार्ट 7। राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल्स 168 से 212। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल की संरचना। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल और 1 या 2 सदन हो सकते हैं। विधानसभा विधान परिषद जहां हो। अनुच्छेद 169। विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन। पूर्व में पार्ट 6A में विस्तार से। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं और 500 से अधिक नहीं। प्रत्यक्ष निर्वाचन। वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 171। विधान परिषद की संरचना। पूर्व में पार्ट 6A में। अनुच्छेद 172। सदन की अवधि। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है। विधान परिषद स्थायी सदन। अनुच्छेद 173 सदस्यता की योग्यता। भारत का नागरिक। विधानसभा 25 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष। अनुच्छेद 174 सत्र स्थगन और विघटन।
राज्यपाल सदन बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 175 सदनों में राज्यपाल का संबोधन। राज्यपाल किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है, संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 176 विशेष अभिभाषण। प्रथम सत्र में सामान्य निर्वाचन के बाद राज्यपाल का अभिभाषण अनिवार्य। अनुच्छेद 177 मंत्री सदनों में बोल सकते हैं। मतदान का अधिकार केवल सदस्य को डोट। अनुच्छेद 178 से 181 सदन के अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा, सभापति और उपसभापति विधान परिषद। अनुच्छेद 182 से 189 रिक्ति और त्यागपत्र पद रिक्त होने की प्रक्रिया, त्यागपत्र की व्यवस्था। अनुच्छेद 190 से 193 सदस्यता से संबंधित विषय, पद त्याग, अयोग्यता, दंड। अनुच्छेद 194 विशेषाधिकार, सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सदन की अवमानना की शक्ति। अनुच्छेद 195 निरसित। अनुच्छेद 196 विधेयकों का प्रारूप, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक। अनुच्छेद 197 से 198 विधेयकों की प्रक्रिया, विधानसभा और विधान परिषद की भूमिका, धन विधेयक केवल विधानसभा में। अनुच्छेद 199 धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत, विधान परिषद केवल सिफारिश कर सकती है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल की स्वीकृति, स्वीकृति, पुनर्विचार, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रक्रिया। अनुच्छेद 202 से 207 वित्तीय प्रक्रिया, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, अनुदान, विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 208 से 212 प्रक्रिया और न्यायिक हस्तक्षेप, सदन की आंतरिक कार्यवाही, न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित। पार्ट 7 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर। राज्य विधानमंडल आर्टिकल्स 168-212 कार्यकाल 5 वर्ष। धन विधेयक आर्टिकल 199 राज्यपाल की भूमिका आर्टिकल 200 न्यायालय हस्तक्षेप नहीं आर्टिकल 212 भारतीय संविधान पार्ट 8 केंद्र राज्य संबंध सेंटर स्टेट रिलेशंस आर्टिकल्स 245 से 263 विधायी संबंध लेजिस्लेटिव रिलेशंस। अनुच्छेद 245 विधि निर्माण की सीमा। संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए विधि बना सकती है। राज्य विधानमंडल अपने राज्य के लिए विधि बना सकता है। अनुच्छेद 246 विषयों का विभाजन। संघ सूची संसद, राज्य सूची राज्य विधानमंडल, संवर्ती सूची संसद और राज्य दोनों। यही संघीय ढांचे की रीढ़ है। अनुच्छेद 247 संसद अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट विषयों पर केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 249 राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद राज्य सूची पर विधि बना सकती है। अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल में संसद को राज्य सूची पर अधिकार। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों की सहमति से संसद राज्य सूची पर विधि बना सकती है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने हेतु संसद को विशेष शक्ति। अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची में टकराव की स्थिति में संसद का कानून प्रभावी। अनुच्छेद 255 राष्ट्रपति की सहमति संबंधी प्रावधान।
प्रशासनिक संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। अनुच्छेद 256 राज्य संसद के कानूनों का पालन करेगा। अनुच्छेद 257 केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 258 राज्य के कार्य केंद्र द्वारा या केंद्र के कार्य राज्य द्वारा किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक अभिलेखों की वैधता। वित्तीय संबंध फाइनेंशियल रिलेशंस। अनुच्छेद 268 से 281 करों का वितरण, अनुदान, वित्त आयोग, वित्तीय संतुलन की व्यवस्था, अंतर राज्य परिषद। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। केंद्र राज्य विवादों का समाधान। पार्ट 8 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर। केंद्र राज्य संबंध आर्टिकल्स 245-263। अवशिष्ट शक्तियां आर्टिकल 248। समवर्ती सूची टकराव आर्टिकल 254। अंतर राज्य परिषद आर्टिकल 263। भारतीय संविधान पार्ट 9। पंचायतें पंचायत्स आर्टिकल्स 243 से 243 ओ। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं। इस भाग में ग्राम सभा, पंचायत, जिला, मध्यवर्ती स्तर आदि की परिभाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 243 अ ग्राम सभा। ग्राम सभा गांव की समस्त मतदाता जनता से मिलकर बनती है। ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की आधारशिला। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों की स्थापना। प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना। पंचायतों के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। अध्यक्ष का चयन राज्य विधि अनुसार। अनुच्छेद 243 डी आरक्षण। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण। अनुच्छेद 243 ई पंचायतों की अवधि। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष, समय से पूर्व विघटन पर पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 243 एफ सदस्यता की अयोग्यता। राज्य विधि द्वारा निर्धारित अयोग्यता। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियां। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय। 11वीं अनुसूची के विषयों पर कार्य। अनुच्छेद 243 एच कर और वित्त। पंचायतें कर लगा सकती हैं, अनुदान प्राप्त कर सकती हैं। अनुच्छेद 243 आय राज्य वित्त आयोग। पंचायतों के वित्तीय मामलों की समीक्षा। अनुच्छेद 243 जूल लेखा परीक्षण। पंचायतों के लेखाओं का लेखा परीक्षण। अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत चुनावों का संचालन। अनुच्छेद 243 लीटर्स। कुछ क्षेत्रों में अपवाद। अनुच्छेद 243 एम कुछ राज्यों और क्षेत्रों पर लागू नहीं। अनुच्छेद 243 एन संक्रमणकालीन प्रावधान। अनुच्छेद 243 ओ न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित। पंचायत चुनावों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। पार्ट 9 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर। पंचायतें आर्टिकल्स 243 ओ। संविधान संशोधन 73वां 1992। कार्यकाल 5 वर्ष, महिला आरक्षण 1/3। ग्राम सभा आधार। भारतीय संविधान पार्ट 9 ए नगरपालिकाएं म्यूनिसिपैलिटीज। आर्टिकल्स 243 पी से 243 जेड जी। अनुच्छेद 243 पी परिभाषाएं। इस भाग में नगरपालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम आदि की परिभाषाएं दी गई हैं।
अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिकाओं की स्थापना। 3 प्रकार की नगर पालिकाएं। 1 नगर पंचायत संक्रमणशील क्षेत्र, 2 नगर परिषद छोटा शहरी क्षेत्र, 3 नगर निगम बड़ा शहरी क्षेत्र। अनुच्छेद 243 आर नगर पालिका की संरचना। सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। अध्यक्ष का चयन राज्य विधि अनुसार। अनुच्छेद 243 एस वार्ड समितियां। नगर निगम में वार्ड समितियों का गठन। अनुच्छेद 243 टी आरक्षण। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण। अध्यक्ष पदों में भी आरक्षण। अनुच्छेद 243 यू नगर पालिका की अवधि। कार्यकाल 5 वर्ष, समय से पूर्व विघटन पर पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 243 वी सदस्यता की अयोग्यता राज्य विधि द्वारा निर्धारित। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू शक्तियां और कार्य शहरी नियोजन। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय। 12वीं अनुसूची के विषय। अनुच्छेद 243 एक्स वित्तीय शक्तियां। कर लगाने की शक्ति, अनुदान प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 243 वाई राज्य वित्त आयोग। नगरपालिकाओं के वित्तीय मामलों की समीक्षा। अनुच्छेद 243 जेड लेखा परीक्षण। नगरपालिकाओं के खातों का लेखा परीक्षण। अनुच्छेद 243 जेड ए राज्य निर्वाचन आयोग। नगरपालिका चुनावों का संचालन। अनुच्छेद 243 जेड बी से 243 जेड सी। कुछ क्षेत्रों में अपवाद। अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजना समिति। जिला स्तर पर योजना निर्माण। अनुच्छेद 243 जेड ई महानगरीय योजना समिति। महानगरों के लिए योजना। अनुच्छेद 243 जेड एफ संक्रमणकालीन प्रावधान। पुराने कानूनों की वैधता। अनुच्छेद 243 जेड जी न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित। नगरपालिका चुनावों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। पार्ट 9 अ क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर। नगरपालिकाएं आर्टिकल्स 243 पी 243 जेड जी। संविधान संशोधन 74वां 1992। कार्यकाल 5 वर्ष, महिला आरक्षण 1/3। 12वीं अनुसूची नगरपालिका कार्य। भारतीय संविधान पार्ट 10। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां। आर्टिकल्स 244 से 244 अ। अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची लागू। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर 6ठी अनुसूची लागू। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर 5वीं अनुसूची 5th स्केड्यूल। विशेषताएं। राज्यपाल को विशेष शक्तियां। जनजातीय सलाहकार परिषद। संसद राज्य के कानूनों का संशोधन या निरसन। मुख्यतः मध्य और पूर्वी भारत के जनजातीय क्षेत्र। 6ठी अनुसूची 6th स्केड्यूल। विशेषताएं। स्वायत्त जिला परिषद। स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद। विधि, न्याय और प्रशासन की आंशिक शक्तियां। उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 244 असम में जनजातीय राज्य असम के भीतर एक स्वायत्त जनजातीय राज्य की स्थापना का प्रावधान। संसद को विधि बनाने की शक्ति। पार्ट 10 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर। भाग पार्ट 10 संबंधित अनुच्छेद 244 से 244 अ। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र। 6ठी अनुसूची उत्तर पूर्वी राज्य। राज्यपाल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। भारतीय संविधान पार्ट 11। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। आर्टिकल्स 268 से 281। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा लगाए गए कर राज्य द्वारा वसूले गए स्टाम्प शुल्क जैसे कर।
संघ द्वारा लगाए जाते हैं। राज्य द्वारा वसूले और रखे जाते हैं। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा लगाए गए और वसूले गए कर लेकिन राज्यों को सौंपे गए। अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित कर संघ द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं, राज्यों को वितरित किए जाते हैं। अनुच्छेद 269 अ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर जीएसटी संघ द्वारा लगाया और वसूला जाता है। संघ और राज्यों में विभाजित 101वां संविधान संशोधन 2016 अनुच्छेद 270 संघ और राज्यों के बीच करों का वितरण, संघ के करों का केंद्र और राज्यों में बंटवारा, वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुच्छेद 271 अधिभार सरचार्ज संघ करों पर अधिभार लगा सकता है। यह राज्यों में वितरित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 272 निरसित अनुच्छेद 273 जूट और जूट उत्पाद अनुदान असम, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को अनुदान। अनुच्छेद 274 राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति कुछ वित्तीय विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति अनिवार्य। अनुच्छेद 275 राज्यों को अनुदान संसद राज्यों को डोट सहायता अनुदान दे सकती है, विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। अनुच्छेद 276 पेशा कर राज्य पेशा कर लगा सकते हैं, अधिकतम सीमा निर्धारित। अनुच्छेद 277 पूर्ववर्ती करों की निरंतरता संविधान से पहले के कर तब तक चलते रहेंगे जब तक संसद अन्यथा न करे। अनुच्छेद 278 निरसित अनुच्छेद 279 शुद्ध आय की गणना करों की शुद्ध आय की गणना का आधार। अनुच्छेद 279 अ जीएसटी परिषद राष्ट्रपति द्वारा गठित अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री सदस्य राज्य वित्त मंत्री। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित हर 5 वर्ष में कर वितरण की सिफारिश। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करेगा। पार्ट 11 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर वित्तीय संबंध आर्टिकल्स 268-281 जीएसटी परिषद आर्टिकल 279 वित्त आयोग आर्टिकल 280 अधिभार आर्टिकल 271 अनुदान आर्टिकल 275 भारतीय संविधान पार्ट 12 संपत्ति संविदाएं और वाद आर्टिकल्स 294 से 300 अनुच्छेद 294 संपत्ति का उत्तराधिकार भारत सरकार और राज्य सरकारें पूर्ववर्ती सरकारों की संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी। अनुच्छेद 295 संपत्ति और दायित्वों का हस्तांतरण विभाजन के पश्चात संपत्ति और दायित्वों का बंटवारा। अनुच्छेद 296 मालिकाना हक का अभाव यदि किसी संपत्ति का कोई दावेदार न हो वह संपत्ति राज्य को प्राप्त होगी। अनुच्छेद 297 प्रादेशिक जल और संसाधन भारत के प्रादेशिक जल समुद्री तल और खनिज संघ में निहित होंगे। अनुच्छेद 298 व्यापार करने की शक्ति संघ और राज्य व्यापार और व्यवसाय कर सकते हैं। अनुच्छेद 299 संविदाएं सरकार के सभी अनुबंध राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से विधिक रूप से निष्पादित होने चाहिए, अन्यथा संविदा अमान्य होगी। अनुच्छेद 300 वाद भारत सरकार या राज्य सरकार मुकदमा कर सकती है तथा उस पर मुकदमा किया जा सकता है। अनुच्छेद 300 अ संपत्ति का अधिकार किसी व्यक्ति को डोट विधि द्वारा ही उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। अब यह मौलिक अधिकार नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है।
पार्ट 12 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर। संपत्ति, संविदाएं और वाद आर्टिकल्स 294 से 300। सरकारी अनुबंध आर्टिकल 299। सरकार पर मुकदमा आर्टिकल 300। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300। भारतीय संविधान पत्र 13। व्यापार, वाणिज्य और समागम आर्टिकल्स 301 से 307। अनुच्छेद 301 व्यापार की स्वतंत्रता। भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होंगे। यह आर्थिक एकता का मूल आधार है। अनुच्छेद 302 संसद की शक्ति। संसद लोकहित में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 303 भेदभाव का निषेध। संसद या राज्य एक राज्य को दूसरे पर व्यापार में वरीयता नहीं देगा। अनुच्छेद 304 राज्यों की शक्ति। राज्य अन्य राज्यों से आने वाले माल पर कर लगा सकता है, लोकहित में व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकता है, परंतु राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक। अनुच्छेद 305 अपवाद। संविधान से पहले के कानून, राज्य के एकाधिकार से संबंधित कानून वैध रहेंगे। अनुच्छेद 306 निरसित। अनुच्छेद 307 प्राधिकरण की स्थापना। संसद व्यापार और वाणिज्य से संबंधित विवादों के निपटारे हेतु प्राधिकरण की स्थापना कर सकती है। पार्ट 13 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर। व्यापार की स्वतंत्रता आर्टिकल 301। संसद का प्रतिबंध आर्टिकल 302। राज्य की शक्ति आर्टिकल 304। आर्थिक एकता का आधार पार्ट 13। भारतीय संविधान पार्ट 14। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आर्टिकल्स 308 से 323। अनुच्छेद 308 व्याख्या। इस भाग में राज्य का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 309 सेवाओं की भर्ती। संघ और राज्य सेवाओं की भर्ती संसद और राज्य विधानमंडल विधि द्वारा करेंगे। अंतरिम नियम राष्ट्रपति राज्यपाल बना सकते हैं। अनुच्छेद 310 प्रसाद सिद्धांत। प्रत्येक सरकारी सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, लेकिन यह निरंकुश नहीं है। अनुच्छेद 311 सेवकों को संरक्षण बिना जांच के पद से नहीं हटाया जा सकता। सुनवाई का अवसर अनिवार्य। प्रशासनिक निष्पक्षता की गारंटी। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। उदाहरण आईएएस, आईपीएस, इफ्स। अनुच्छेद 313 निरसित। अनुच्छेद 314 निरसित। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी। अनुच्छेद 316 नियुक्ति और कार्यकाल। अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा नियुक्त। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। अनुच्छेद 317 पद से हटाना केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। अनुच्छेद 318 सेवा शर्तें निर्धारित करने की शक्ति। अनुच्छेद 319 सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 320 कार्य भर्ती पर परामर्श, पदोन्नति। अनुशासनिक मामले। अनुच्छेद 321 अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं। अनुच्छेद 322 व्यय। यूपीएससी एसपीएससी का व्यय संचित निधि से। अनुच्छेद 323 रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल को। पार्ट 14 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर।
सेवाएं आर्टिकल्स 308, 323। प्रसाद सिद्धांत आर्टिकल 310। सेवक संरक्षण आर्टिकल 311। अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312। यूपीएससी आर्टिकल 315। भारतीय संविधान पाठ 14 और न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल्स आर्टिकल्स 323 अ से 323 बी। अनुच्छेद 323 अ प्रशासनिक न्यायाधिकरण संसद विधि द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना कर सकती है। उद्देश्य सरकारी सेवकों के भर्ती, सेवा शर्तों, पदोन्नति, अनुशासनिक मामलों का निपटारा केंद्र स्तर पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट, राज्य स्तर पर राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण एसएटी। इस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 323 बी अन्य विषयों के लिए न्यायाधिकरण संसद और राज्य विधानमंडल विभिन्न विषयों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित कर सकते हैं, जैसे कराधान, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, भूमि सुधार, चुनाव विवाद, किराया एवं संपत्ति विवाद। इन न्यायाधिकरणों का उद्देश्य शीघ्र और विशेषज्ञ न्याय प्रदान करना है। महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम फोकस पाठ 14 अजोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। उद्देश्य त्वरित न्याय प्लस विशेषज्ञता। न्यायाधिकरण पूर्ण न्यायालय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा बनी रहती है। एल चंद्रा कुमार केस पाठ 14 क्विक रिवीजन भाग 14 अनुच्छेद 323 अ 323 बी प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट संशोधन 42वां 1976। न्यायिक समीक्षा सुरक्षित भारतीय संविधान पाठ 15। निर्वाचन इलेक्शंस आर्टिकल्स 324 से 329। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। निर्वाचन आयोग में निहित आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त यदि हों। भारत का सबसे शक्तिशाली संवैधानिक निकाय। अनुच्छेद 325 समान निर्वाचन सूची धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, एक ही निर्वाचन सूची। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मत देने का अधिकारी। अनुच्छेद 327 संसद की शक्ति, संसद निर्वाचन से संबंधित विधियां बना सकती है। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल की शक्ति, राज्य विधानमंडल निर्वाचन संबंधी कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 329 न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, केवल चुनाव याचिका द्वारा चुनौती। अनुच्छेद 329 निरसित पार्ट 15 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर। निर्वाचन आर्टिकल्स 324, 329। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324। वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं आर्टिकल 329। भारतीय संविधान पाठ 16। विशेष वर्गों के संबंध में उपबंध आर्टिकल्स 330 से 342। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 निरसित पहले एंग्लो इंडियन समुदाय का नामांकन। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में आरक्षण। राज्य विधानसभाओं में एससी और सेंट के लिए सीटें आरक्षित। अनुच्छेद 333
निरसित राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन नामांकन। अनुच्छेद 334 आरक्षण की अवधि। आरक्षण की अवधि समय समय पर संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई गई। वर्तमान में 2030 तक। अनुच्छेद 335 प्रशासनिक दक्षता। एससी सेंट के दावों को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन प्रशासनिक दक्षता से समझौता नहीं। अनुच्छेद 336 निरसित। अनुच्छेद 337 निरसित। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 338 अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 बी पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 102वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रपति द्वारा आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां। राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सूची जारी करेगा। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियां। राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची। पार्ट 16 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर। विशेष उपबंध आर्टिकल्स 330-342। लोकसभा आरक्षण आर्टिकल 330। एससी आयोग आर्टिकल 338। सेंट आयोग आर्टिकल 338। ओबीसी आयोग आर्टिकल 338 बी। भारतीय संविधान पार्ट 17। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल्स 343 से 351। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा हिंदी। लिपि देवनागरी। अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय अराबिक न्यूमरल्स। प्रारंभ में 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। अनुच्छेद 344 भाषा आयोग और समिति। राष्ट्रपति भाषा आयोग गठित करेगा। संसद की समिति आयोग की रिपोर्ट की जांच करेगी। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा। राज्य अपनी राजभाषा निर्धारित कर सकता है। हिंदी, अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा। अनुच्छेद 346 राज्यों के बीच भाषा। संघ, राज्य और राज्य संचार। संघ की राजभाषा में। अनुच्छेद 347 अल्पसंख्यक भाषा। राष्ट्रपति किसी क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषा को डोट मान्यता दे सकता है। अनुच्छेद 348 न्यायालयों की भाषा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। अनुच्छेद 349 भाषा संबंधी विधेयक। कुछ भाषा विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य। अनुच्छेद 350 भाषा संबंधी अधिकार। किसी भी भाषा में अभ्यावेदन का अधिकार। अनुच्छेद 350 मातृभाषा में शिक्षा प्राथमिक स्तर पर। मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी। विशेष अधिकारी की नियुक्ति भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए। अनुच्छेद 351 हिंदी का विकास। संघ का कर्तव्य हिंदी भाषा का विकास और प्रचार। पार्ट 17 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर। राजभाषा हिंदी देवनागरी। अंग्रेजी प्रारंभिक 15 वर्ष राज्य की भाषा आर्टिकल 345। न्यायालय भाषा आर्टिकल 348। हिंदी विकास आर्टिकल 351। भारतीय संविधान पार्ट 18। आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस। आर्टिकल्स 352-360। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल।
युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। घोषणा राष्ट्रपति द्वारा। संसद की स्वीकृति 1 माह के भीतर। प्रभाव संघ की शक्तियों में वृद्धि, राज्यों की शक्तियों में कमी। 44वां संशोधन आंतरिक अशांति हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। अनुच्छेद 353 राष्ट्रीय आपात का प्रभाव। संघ कार्यपालिका और संसद की शक्तियां बढ़ती हैं। अनुच्छेद 354 वित्तीय प्रावधान। वित्तीय वितरण में परिवर्तन। अनुच्छेद 355 राज्यों की रक्षा, संघ का कर्तव्य। राज्यों की रक्षा करना। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अधिकतम अवधि 3 वर्ष, विशेष शर्तों के साथ। सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया अनुच्छेद। अनुच्छेद 357 विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति राज्य की विधायी शक्तियां ग्रहण कर सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 का निलंबन। केवल राष्ट्रीय आपातकाल में स्वतः निलंबन। अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर अब तक कभी लागू नहीं हुआ। पार्ट 18 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। मूल अधिकार निलंबन आर्टिकल 359। वित्तीय आपात आर्टिकल 360। संशोधन 44वां 1978। भारतीय संविधान पार्ट 19। विविध उपबंध मिसलेनियस प्रोविजंस। आर्टिकल्स 361 से 367। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल की प्रतिरक्षा। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद के कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं। पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्यवाही नहीं। अनुच्छेद 361 संसद विधानसभा की कार्यवाही। सदन की कार्यवाही की सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करने पर कोई दायित्व नहीं। अनुच्छेद 361 बी अयोग्यता। दलबदल कानून के तहत अयोग्य घोषित सदस्य मंत्री पद धारण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 362 निरसित देशी रियासतों के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 363 देशी रियासतों से विवाद। देशी रियासतों से जुड़े विवादों में न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं। अनुच्छेद 363 उपाधियों की समाप्ति, शासकों के विशेषाधिकार समाप्त। 26वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 364 निरसित। अनुच्छेद 365 संघ का हस्तक्षेप। यदि राज्य संघ के निर्देशों का पालन न करे, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं। संविधान में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की परिभाषाएं। अनुच्छेद 367 व्याख्या। संविधान की व्याख्या सामान्य अधिनियमों की तरह। पार्ट 19 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर। विविध उपबंध आर्टिकल्स 361 367। राष्ट्रपति प्रतिरक्षा आर्टिकल 361। दलबदल प्रतिबंध आर्टिकल 361 बी। परिभाषाएं आर्टिकल 366। भारतीय संविधान पार्ट 20। संविधान संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की शक्ति। संसद को डोट संविधान में संशोधन की शक्ति। संशोधन के प्रकार। एक साधारण बहुमत से संशोधन। संसद के साधारण बहुमत से। उदाहरण राज्य पुनर्गठन।
नागरिकता संबंधी प्रावधान। 2 विशेष बहुमत से संशोधन। दोनों सदनों में कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का कम से कम 2/3 बहुमत। उदाहरण: मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व 3 विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति। संसद का विशेष बहुमत, कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति। उदाहरण: संघीय ढांचा, राष्ट्रपति निर्वाचन, उच्चतम न्यायालय। न्यायिक समीक्षा। संसद की संशोधन शक्ति सीमित है। केशवानंदा भारती केस 1973। मूल संरचना सिद्धांत। महत्वपूर्ण तथ्य: संविधान संशोधन केवल संसद, राज्य स्वयं संशोधन नहीं कर सकते। राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य। पार्ट 20 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर। संशोधन शक्ति आर्टिकल 368। संशोधन के प्रकार 3। मूल संरचना सिद्धांत 1973। संविधान न तो कठोर न लचीला। भारतीय संविधान पार्ट 21। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। आर्टिकल्स 369 से 392। अनुच्छेद 369। अस्थायी विधायी शक्ति संसद को कुछ विषयों पर अस्थायी रूप से विधि बनाने की शक्ति। अब अप्रासंगिक। अनुच्छेद 370। जम्मू और कश्मीर विशेष प्रावधान। जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा। 2019 में अधिकांश प्रावधान निरस्त। अनुच्छेद 371 से 371 जूल राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 371। महाराष्ट्र, गुजरात। आर्टिकल 371। नागालैंड। आर्टिकल 371 बी। असम। आर्टिकल 371 सी। मणिपुर। आर्टिकल 371 डी ई। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आर्टिकल 371 एफ। सिक्किम। आर्टिकल 371 जी। मिजोरम। आर्टिकल 371 एच। अरुणाचल प्रदेश। आर्टिकल 371 आई। गोवा। आर्टिकल 371 जूल। कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र। अनुच्छेद 372। विद्यमान कानूनों की निरंतरता। संविधान से पहले के कानून तब तक लागू रहेंगे जब तक बदले न जाएं। अनुच्छेद 373, 378। संक्रमणकालीन प्रावधान अब अधिकांश अप्रासंगिक। अनुच्छेद 379, 391। निरसित। अनुच्छेद 392। कठिनाइयों का निवारण। राष्ट्रपति को कठिनाइयां दूर करने की शक्ति। पार्ट 21 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर। विशेष उपबंध। आर्टिकल्स 369, 392। जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370। राज्यों के विशेष प्रावधान 371, 371 जे। विद्यमान कानून। आर्टिकल 372। भारतीय संविधान पार्ट 22। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी पाठ और निरसन। आर्टिकल्स 393, 395। अनुच्छेद 393। संक्षिप्त नाम। इस संविधान का नाम भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। अनुच्छेद 394। प्रारंभ। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। 26 जनवरी इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। अनुच्छेद 394। संविधान का प्रामाणिक हिंदी पाठ। संविधान का प्रामाणिक हिंदी पाठ राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत। अनुच्छेद 395। निरसन। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
निरसित कर दिए गए। संविधान लागू होते ही औपनिवेशिक कानून समाप्त। पार्ट 22 क्विक रिवीजन एग्जाम बूस्टर। अंतिम भाग पार्ट 22। अनुच्छेद 393 395। संविधान लागू 26 जनवरी 1950। संविधान अंगीकार 26 नवंबर 1949। पुराना कानून निरस्त आर्टिकल 395। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो सच में समझ में आया है तो यकीन मानिए आप संविधान को सिर्फ पढ़ नहीं रहे, समझना शुरू कर चुके हैं। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 395 तक आज आपने संविधान की नींव रख दी है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो में हम संविधान के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले आर्टिकल्स, ट्रिक्स और एग्जाम क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। PFWG के बालियान पॉलिटिकल साइंस और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगला वीडियो आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा।